नाज़रीन, एक बार फिर से हर्बलिस्ट नुमान की तरफ से खुशामदीद। जिस तरह की हमारी सीरीज चल रही है प्लांट बेस्ड फूड पे और बायोमोलिक्यूल्स पे, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फाइबर के ऊपर। आप जैसे ही फाइबर का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में वेजिटेबल और फ्रूट्स आती हैं। आज हम इसके ऊपर तफसीलन बात कर लेते हैं कि फाइबर आखिर है क्या चीज, क्या क्या इसकी टाइप्स है और ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि कौन सी फूड्स हैं जो हाई फाइबर्स हैं, कौन सी मॉडरेट फाइबर्स हैं और कौन सी लो फाइबर्स हैं। तो आज जान लेते हैं फाइबर्स के ऊपर। वीडियो को देखेगा आखिर तक ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। और अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो फाइबर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है और ये पाया जाता है प्लांट बेस्ड फूड्स के अंदर। फाइबर रिच फूड्स खाएंगे तो इससे क्या होगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप फाइबर रिच फूड्स नहीं खाएंगे या इससे अवॉइड करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको गट के प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है। फाइबर्स की दो अकसाम है, एक सोलुबल फाइबर्स है और एक इनसोलुबल फाइबर्स है। अब सोलुबल फाइबर्स क्या होता है, ये वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है और जेल लाइक सब्सटेंस बना देता है। और उससे क्या होता है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को, बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है और उसके साथ साथ जो है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी बेहतर बनाता है। दूसरे नंबर पे आपके पास है इंसोलुबल फाइबर्स। अब ये क्या काम करता है, ये आपके जो ये वाटर के साथ डिसॉल्व तो नहीं होता लेकिन ये आपकी बाउल मूवमेंट्स में अहम रोल प्ले करता है। आपकी गट हेल्थ में अच्छा मुआवन साबित होता है और आपको जो कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन वगैरह के जितने भी मसाइल होते हैं उनसे आपको क्योर देता है। अब जो फर्स्ट नंबर पे है जी कि इसका बेनिफिट क्या है, ये आपकी डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये क्या काम करता है, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज्यादा मुआवन है। जिनको बहुत ज्यादा पुरानी से पुरानी कब्ज हो तो वो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ के लिए फाइबर रिच फूड्स खाएंगे तो इससे क्या होगा, उनको कॉन्स्टिपेशन से क्योर मिलेगा। अब जो सबसे पहले नंबर पे रिकमेंड की जाती है कि जो हाई फाइबर फूड है वो अंजीर है। अंजीर के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा फाइबर रखा है। अगर आपको जितनी भी पुरानी कब्ज है, अगर आप अंजीर खाते हैं, अंजीर का इस्तेमाल करते हैं दूध में भिगोकर, तो इससे क्या होगा, आपको जल्द अज जल्द जो है कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है। नंबर 2 पे ये क्या काम करता है, ये आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करता है ओवरऑल। अब उसमें क्या आ जाता है कि ये आपके एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो गट के अंदर होते हैं उनको फीड करता है और उसके साथ साथ जो आपकी डाइजेशन को प्रमोट करता है। अब वो वाले बैक्टीरिया, हेल्थी बैक्टीरिया जो आपकी डाइजेशन में अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। नंबर 3 पे क्या करता है, ये आपको ब्लड शुगर में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। डायबिटीज के पेशेंट अगर फाइबर रिच फूड्स खाते हैं तो इससे क्या होगा, उनका डायबिटीज लेवल जो है वो बेहतर होगा। अब इससे क्या होता है, अगर आप फाइबर रिच फूड्स खाते हैं तो आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो स्पाइक ही नहीं करता, वो मॉडरेट रहता है और आपका जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता नहीं, जिसके नतीजे में क्या होता है, आपको डायबिटीज में भी किसी हद तक रिलीफ मिलता है। 4 पे है जी, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है। अब अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है और बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो है उसका कम होना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। अब फाइबर रिच आप फूड्स खाएंगे, वेजिटेबल्स सैलेड खाएंगे तो ये क्या होगा, ये आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बूस्ट करता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 5 पे ये आपकी वेट मैनेजमेंट। आप अगर जी भर के सलाद खा लेंगे, पेट भर के सलाद खा लेंगे तो ये आपको लॉन्गर टाइम के लिए, ज्यादा लंबे टाइम के लिए फुल रखेगा। और क्या होगा, फाइबर जो है ये आपकी क्या लो कैलोरिक होते हैं, लेस कैलोरिक होते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपका वेट भी स्टेबल रहेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर वेट बढ़ा हुआ है, आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं और हाई फाइबर फूड्स खाएंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपका वेट जो है वो स्टेबल रहेगा, वजन कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी फूड जो है हाई फाइबर हैं, कौन सी फूड्स मॉडरेट फाइबर्स हैं जिनमें दरमियाने फाइबर पाए जाते हैं और कौन सी फूड्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा कम फाइबर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको अंजीर की बात की, अंजीर में बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है। नंबर 2 पे आपके पास है चिया सीड्स। अब चिया सीड्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसके अंदर आपको 34 ग्राम आपको फाइबर मिलता है। नंबर 2 पे इसमें फ्लैक्स सीड्स है, अलसी के बीज, इसमें 27 ग्राम, अगर 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 27 ग्राम आपको फाइबर मिलता है। नंबर 3 पे इसमें नेवी बीन्स हैं। ये आपके वो नेवी वाली बीन्स नहीं है, ये नेवी बीन्स हैं। इनके अंदर 19 ग्राम, अगर आप एक कप लेते हैं पके हुए तो इसके अंदर 19 ग्राम आपको फाइबर मिलते हैं। इसके बाद आपके दालें हैं। दालों में क्या होता है, 15 ग्राम फाइबर पाया जाता है। अगर आप एक कप पका हुआ है, एक कप, एक प्याला लेते हैं तो उसके अंदर आपको 15 ग्राम फाइबर मिलता है। उसके बाद आपके पास है ब्लैक बीन्स। अब इनके अंदर भी 15 ग्राम पके हुए ब्लैक बीन्स के अंदर 15 ग्राम फाइबर पाया जाता है। अब आगे जी मॉडरेट फाइबर वाली फूड्स कौन सी हैं, इनमें आपके पास है ओट्स हैं, जिनमें आपके पास एक कप अगर पके हुए हैं तो उनके अंदर 8 ग्राम फाइबर पाया जाता है। उसके बाद क्विनोआ है, उसके अंदर
5 ग्राम पाया जाता है एक कप के अंदर। नंबर 3 पे पास आपके पास बादाम है, बादामों के अंदर भी 12 ग्राम फाइबर पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम 100 ग्राम बादाम लेते हैं तो उनके अंदर आपको 12 ग्राम फाइबर मिलते हैं। उसके बाद आपके पास एप्पल, अगर छिलके समेत, सेब अगर आप खाते हैं छिलके के समेत, आपको 4.5 ग्राम फाइबर मिलता है अगर आप एक दरमियाने साइज का सेब खाते हैं तो। उसके बाद आपके पास गाजर है, मूली है, शलजम है, तो इनमें भी अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम फाइबर पाया जाता है एक कप पके हुए के अंदर। आपके पास आ जाती है जी थर्ड नंबर पे बिल्कुल लो, जिनमें बहुत ज्यादा कम मिकदार में फाइबर पाया जाता है, तो उसके अंदर आपके पास है जी ब्राउन राइस। इसके अंदर 3.5 ग्राम फाइबर पाया जाता है अगर आप एक कप पके हुए चावल लेते हैं ब्राउन राइस के। इसके बाद आपके पास होल वेट, यानी कि आपका पूरा गल्ला जो है, गंदम आपने आटा उसका इस्तेमाल करना है और छिलके समेत। एक होता है कि आपको होल वेट नहीं, वो मैदा टाइप या सूजी टाइप का आटा मिलता है, लेकिन आप होल वेट गंदम का जो आप उसका आटा लेते हैं तो उसके अंदर आपको 2 ग्राम पाया जाता है। अगर एक स्लाइस उसका बना हुआ लेते हैं तो उसके अंदर आपको 2 ग्राम फाइबर मिलता है। ब्रोकली में क्या होता है, 2.5 ग्राम एक कप के अंदर फाइबर पाया जाता है। बनाना जो है इसके अंदर 3 ग्राम फाइबर पाया जाता है अगर आप मीडियम साइज का लेते हैं। उसके बाद आपके पास कुकुम्बर है, खीरा, उसके अंदर आपको 0.5 ग्राम फाइबर पाया जाता है एक कप के अंदर अप्रोक्सीमेटली, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गई सारी फाइबर के ऊपर बहस। अब आपने क्या करना है, वेट मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको फाइबर रिच फूड्स आपको दिन में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना होगी। मॉर्निंग में नाश्ते में आपको जूस लेने होंगे, फ्रेश जूसेस लेने होंगे, और डे टाइम में आपको लंच के टाइम पे आपको सलाद, कच्ची सब्जियों पर मुश्तमिल, जिनके ऊपर आप चिकन का शोरबा वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके वेट लॉस के लिए भी एक डाइट प्लान साबित होता है। तो ये सारी चीजें हैं जी डाइटरी फाइबर्स पर मुश्तमिल। और इसकी अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर बात करें तो ये एक लंबी बहस है, लेकिन सबसे पहले लोगों के मुख्तलिफ वहम थे। उन्होंने कहा कि अगर हम फाइबर रिच फूड, जिनको डाइटरी फाइबर रिच फूड्स कहते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ओट्स हैं, मील्स हैं, अगर ये लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी कॉन्स्टिपेशन या गट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर हम इससे अवॉइड करते हैं, जैसे कि उन्होंने देखा कि 19वीं सदी में क्या हुआ कि ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ लोगों का ध्यान हुआ, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि अब लोगों की स्टमक हेल्थ, गट हेल्थ जो है वो खराब होना शुरू हो गई। तो उसके बाद उन्होंने माहिरीन सेहत ने दोबारा से फिर तरगीब दिलाना शुरू कर दी कि अगर आप फाइबर रिच फूड्स खाते हैं तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ना सिर्फ गट हेल्थ के लिए बल्कि आपके पूरे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब देखें, अगर आप कच्ची सब्जियां खाते हैं तो आपके चेहरे पे भी निखार आता है, आपका फेस ग्लो करता है। नाज़रीन, आज की वीडियो फाइबर के ऊपर, फाइबर रिच फूड्स अगर आप खाते हैं तो आपको ये फायदे हासिल होते हैं जो कि हमने वीडियो में डिस्कस कर लिए। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।